मेरे बच्चे, यह संदेश तुम्हारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और सहायक सिद्ध होने वाला है। यह जो संदेश है वह तुम्हारे पूरे जीवन से संबंधित है। इसमें तुम्हारा आने वाला समय और आने वाली गतिविधियां के बारे में विस्तार पूर्वक बताया जा रहा है। इसलिए मेरे इस संदेश को नजरअंदाज करके बिल्कुल भी मत करना। यदि तुम उसे नजरअंदाज करते हो तो मेरे द्वारा बताई गई समस्त बातों से वंचित रह जाओगे। और जब तुम मेरी बातों से वंचित रह जाओगे तो तुमसे ऐसी महत्वपूर्ण बातें तुमसे छूट जाएंगी जो तुम्हारे जीवन में खुलकर आने वाली है। यदि तुम उन्हें पहले जान जाओगे तो तुम्हारे लिए बहुत ही बेहतर होगा, क्योंकि बाद में जानने से कुछ नहीं होने वाला है। इसलिए इस संदेश को पूरा देखें, किसी भी हालत में छोड़ने का प्रयास ना करें। यह तुम्हारी माता का आदेश है। मेरे बच्चे, यदि तुम अपनी को मानते हो तो यह मेरी इतनी बात अवश्य मानोगे, क्योंकि इसमें तुम्हारी ही भलाई है। अपनी माता को विश्वास दिलाने के लिए और अपनी माता से आशीर्वाद लेने के लिए मेरे इस संदेश को तुरंत लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट में जय हो माता रानी अवश्य लिख दीजिए। आप जैसे ही कमेंट में मेरे नाम को लिखते हैं वैसे ही मुझे अति प्रसन्नता होती है, क्योंकि तुम मुझे प्रसन्न करने के लिए तुम मेरा नाम लिख रहे हो। और मुझे पूर्ण विश्वास है कि मेरा भक्त अब बहुत समझदार और धीमान हो चुका है। उसे सिर्फ जरा से इशारे की आवश्यकता है, वह समस्त कार्य अपने अनुसार कर सकता है। मेरे बच्चे, तुम्हारे जीत की आकाशवाणी हो चुकी है। अब तुम खुशियां मनाओ। तुम्हारी विजय का ध्वज अब लहरा कर रहेगा। उसे कोई नहीं रोक सकता है। इस दुनिया की कोई ताकत और तुम्हारे शत्रुओं की कोई चाल इस तुम्हारी जीत की आकाशवाणी को रोक नहीं सकती है, क्योंकि यह तुम्हारी माता का वरदान है कि अब तुम्हारे सभी कार्यों पर तुम्हारी माँ कार्य करेंगी। उसमें सिर्फ तुम मात रहोगे, क्योंकि अब तुम्हारी माता के सब्र का बांध टूट गया है। क्योंकि इतने दिनों से तुम यह सब देख रहे हो कि तुम्हारी स्थिति बहुत ही ज्यादा गंभीर है। पहले तो तुम बेहतर थे, किंतु बाद में तुम्हारी हालत को देखकर तुम्हारी माता बहुत दुखी है। उनके इस दुख का कारण सिर्फ स्वयं तुम हो, क्योंकि तुम्हारी ऐसी दशा को देखकर तुम्हारी माता अपने मन में बहुत ग्लानि महसूस करती है। वह इसलिए क्योंकि तुम मेरे भक्त हो। यदि मेरा भक्त दुखी हो तो मैं कभी भी सुखी नहीं रह सकती हूँ। मेरे बच्चे, आज से तुम्हारी ऐसी प्रगति होगी, ऐसी विजय होगी, जैसे कि तुम्हारे जीवन में एक तूफान की लहर उमड़ उठी हो। एक ऐसी लहर जो पल भर में कुछ भी करने के लिए तैयार रहती है। वह जिधर भी जाती है उधर सिर्फ अपना ही दबदबा बनाती है। उसे कुछ भी दिखाई नहीं देता है। सारा रास्ता वह साफ करते हुए चली जाती है। मेरे बच्चे, यह जो तुम्हारी जीत की आकाशवाणी है, यह तुम्हारी माता तुम्हारे लिए विशेष रूप से बताने के लिए आई है कि इस आकाशवाणी को तुम गुप्त रखना और इसे सुनने के लिए तुम तैयार रहना, क्योंकि आज का यह जो दिन है तुम्हारे लिए बहुत खास है। यह सिर्फ तुम्हारे लिए ही चुना गया है। आज की रात में मैं जो ऐसी भविष्यवाणी करने जा रही हूँ तुमने उसकी कल्पना कभी भी अपने जीवन में नहीं की होगी कि मेरी माता एक दिन मेरे जीवन में मेरे लिए इतनी बड़ी आकाशवाणी करेंगी। मुझे पहले से अवगत कराएंगे कि तुम्हारे जीवन में खुशियाँ और बधाइयाँ आने वाली है। मेरे बच्चे, आज रात में तुम तैयार हो जाओ। मेरी इस भविष्यवाणी को सुनने के लिए सजग हो जाओ, क्योंकि उसके लिए तुम्हें कुछ तैयारी और कुछ व्यवस्थाएं करनी पड़ेगी। तभी तुम्हें यह सब बातें सुनाई देंगी। क्योंकि मेरे बच्चे, मैं चाहती हूँ कि तुम्हारे अलावा कोई और मेरी यह भविष्यवाणी ना सुन पाए। खासकर तुम्हारे जो शत्रु है वह तो कभी भी तुम्हारी इस भविष्यवाणी को सुनने ना पाए, क्योंकि यदि तुम्हारे शत्रु तुम्हारी भविष्यवाणी को जान गए तो उन्हें यह सब अच्छा नहीं लगेगा और भविष्यवाणी को सुनकर उनके पैरों तले से जमीन खिसक जाएगी, क्योंकि वह नहीं चाहते हैं कि तुम्हारे साथ कुछ अद्भुत और अनोखा चमत्कार हो। यह चमत्कार देखकर उनके रोंगटे खड़े हो जाएंगे, क्योंकि उनके जीवन में अभी तक कोई ऐसा चमत्कार, कोई ऐसी आकाशवाणी नहीं हुई है जिससे कि उनका जीवन बदल जाए और उन्हें खुशियां प्राप्त हो जाएं। वह तो सिर्फ तुम्हें देखकर जी रहे हैं, तुम्हारी व्यवस्थाओं को देखकर अपने मन में ग्लानि और ईर्ष्या प्रकट कर रहे हैं, लेकिन ऐसा करने से स्वयं उनका ही नुकसान है। ऐसा करेंगे तो वह सदा के लिए ही परेशान बने रहेंगे।
कभी भी उनके जीवन में खुशी और रौनक नहीं आएगी। इसलिए मेरे बच्चे, मैं तुम्हें समझा रही हूँ, मेरी इस बात को हमेशा के लिए गुप्त रखना। सिर्फ तुम मेरी इस भविष्यवाणी को सुनो, और जब तुम मेरी इस भविष्यवाणी को सुनोगे तो उसके बाद में तुम्हें अपने किसी सगे संबंधी से भी यह बातें बिल्कुल भी नहीं बतानी है कि मेरी माता ने मेरे जीवन में भविष्यवाणी की है। क्योंकि हो सकता है कुछ तुम्हारे ऐसे लोग हैं जो तुमसे अंदर ही अंदर बहुत ही द्वेष रखते हैं। मेरे बच्चे, अब मैं तुम्हें विस्तार पूर्वक जो भी बताने जा रही हूँ उसे बहुत ही ध्यान पूर्वक सुनना। तुम रात्रि 10 बजे स्नान कर लेना है, और स्नान करके जो पूजा के वस्त्र हैं उन्हें पहन लेना है। पूजा के वस्त्र पहनने के बाद में जहाँ पर तुम पूजा पाठ करते हो वहाँ पर जाकर बैठ जाना है, और एक घी का दीपक जला लेना है। घी का दीपक जलाने के बाद में तुम्हें मेरी पूजा करनी है। पूजा मेरी वैसे ही कर देना जैसे कि तुम प्रतिदिन करते हो, और दोनों लोग आंखें बंद करके बैठकर मेरा स्मरण करना। मेरे किसी भी मंत्र का अपने मन ही मन में जाप करना। वह मंत्र जाप जब तक करना जब तक कि तुम्हें कोई संकेत ना मिले, तब तक की करना है। जैसे ही कुछ समय बीतेगा वैसे ही तुम्हें एक अद्भुत और अलौकिक ध्वनि सुनाई देगी, जो वह मेरी ध्वनि होगी।